नंबर 1.3 को करेंगे। इसमें फंक्शन का टॉपिक हम लोगों ने तकरीबन पूरा कर लिया है। 1.3 में आपके पास लिमिट का टॉपिक है। आपने लिमिट को एवेल्युएट करना है। तो पहले थोड़ा सा लिमिट का आइडिया देखते हैं। व्हाट इज लिमिट? देखिए, हमने ये बात की है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 16 एक्स माइनस 4। ये मेरे पास एक फंक्शन था। हम लोगों ने बोला कि इसकी जो डोमेन है इस फंक्शन की, डोमेन ऑफ द फंक्शन, वो होगी सारे रियल नंबर किसको छोड़ के। मैंने कहा था डिनोमिनेटर वाला केस है, तो x माइनस 4 को इक्वल करें 0 के और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। सो सारे रियल नंबर 4 को छोड़ के ये आपकी डोमेन होगी फंक्शन की। इसका मतलब है कि जब आप लोग इसमें 4 पुट करोगे तो आपको आंसर नहीं मिलेगा। 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 16 बाकी 0। सो ये बन जाती है 0, 4 में से 4 बाकी 0, तो ये 0 बाय 0 फॉर्म बन जाती है। लेकिन हम चाहते हैं कि आपको इस 4 पे भी आंसर मिलना चाहिए। तो हम कोई ऐसा तरीका यूज करना चाहते हैं कि आपको ये जो x इक्वल टू 4 है, जिसपे जो डोमेन में नहीं आ रहा, आपको किसी तरह से इस पे भी आंसर मिल जाए। तो उसके लिए हम ये करते हैं कि हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 16 एक्स माइनस 4 और हम इधर लिखते हैं x अप्रोचिंग्स टू 4 और इसके ऊपर हम लोग लिखते हैं लिमिट LIM। यानी कि हम कहते हैं कि x इक्वल टू 4 पे तो आंसर नहीं मिल रहा, x इक्वल टू 4 पे तो ये अनडिफाइन है। अगर x को अप्रोच कर दिया जाए 4 को, देखें इक्वल टू 4 में, x इक्वल टू 4 में और x अप्रोच टू 4 में फर्क है। इक्वल टू 4 का मतलब है ये 4, x अप्रोच टू 4 का मतलब है कि 4 के बिल्कुल थोड़ा सा पास, ऐसा नंबर जो 4 को अप्रोच कर रहा हो, यानी कि 4 का रिलेटिव एक हमसाया हो, जैसे कि 4.1 आप लोग कह सकते हैं, या फिर आप 4 का इस तरफ से बाएं तरफ से, लेफ्ट साइड से, ये राइट साइड से है, लेफ्ट साइड से आप लोग कह सकते हैं फॉर एग्जांपल 3.9। हम कहते हैं इस पे फाइंड कर लो। अगर आप 4 पे फाइंड नहीं आप कर पा रहे तो अप्रोचिंग्स टू 4 यानी कि 4 के रिलेटिव्स में, नेबर्स में, सॉरी रिलेटिव नहीं कहना चाहिए, नेबर्स कहना चाहिए, 4 के नेबर्स में आप लोग 4.1 को देखो और वो इसमें ला के पुट करो। 4.1 का स्क्वायर माइनस 16, 4.1 माइनस 4 और आंसर देखो क्या आता है। इसी तरह के 4 के नेबर में 3.9 को ले लो और 3.9 पे भी देखो क्या आंसर आता है। अगर हम कहते हैं 4.1 पे और 3.9 पे सेम आंसर, जैसे कि 4.1 पुट करते हैं तो मेरे पास आंसर आ जाता है फॉर एग्जांपल 8.1 आंसर आ जाता है। मान लें इसमें पुट करके आप लोग चेक करना खुद, कैलकुलेटर से 4.1 पुट करो, स्क्वायर माइनस 16 सारा करके देखो आंसर क्या आता है। और 3.9 अगर पुट करें तो आंसर आ जाए 7.9। तो हम कहें कि दोनों पे सेम आंसर आ रहा है। इस पे भी पुट करने से आंसर तकरीबन 8 आ रहा था और 7.9 पुट करने से भी आंसर तकरीबन आपका 8 ही, 7.9 तकरीबन 8 है। तो हम कहेंगे कि अगर आंसर सेम आ जाए तो हम कहते हैं कि तकरीबन 4 पे भी आंसर 8 ही आना था। लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो तकरीबन जिस 4 पे आपको आंसर नहीं था मिल रहा, इस पे हम ये मान लेते हैं कि तकरीबन आंसर 8 ही आना था। अब देखें इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 16 को x प्लस 4 एक्स माइनस 4 और डिनोमिनेटर में क्या आएगा x माइनस 4। एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 4 से कट जाएगा। आप अब इसमें 4 पुट करें, अब तो नहीं डिनोमिनेटर, क्योंकि वो तो इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला से आपने ओपन कर लिया। अब आप इसमें 4 पुट करोगे तो देखो आंसर 8 आता है। तो बिल्कुल जिसकी मैंने बात की थी, आप इसको पुट करके भी देखना दोनों को, आपके पास यही आंसर आएंगे, यानी कि तकरीबन 8। तो हमने थोड़ा इस पे अलजबरा का एक फार्मूला ओपन लगा के x माइनस 4 को x माइनस 4 से काटा तो मुझे, लेकिन ये 4 पे नहीं है क्योंकि मैं इसको सॉल्व करके पुट कर रहा हूं, तो अप्रोचिंग्स टू 4 में मुझे इसका आंसर 8 मिलेगा। डायरेक्ट 4 पुट करने से तो आंसर मिलता ही नहीं है ना। और अलजब्रिक मेथड से भी ये बात
कि मुझे गारंटी मिल गई कि आंसर 8 ही। तो इस चीज़ को हम कहते हैं लिमिट, कि जब आंसर उस नंबर पे ना मिले, किसी एक नंबर पे जिसपे फंक्शन अनडिफाइन हो जाता है, 0 आ जाता है डिनोमिनेटर में, या किसी भी तरह से स्क्वायर रूट के केस में स्क्वायर रूट में नेगेटिव आ जाता है, या फिर कोई भी आपके पास मेथड है, तो हम ये करते हैं कि उसको अप्रोचिंग में डाल देते हैं। ये चीज़, इसको हम कहते हैं लिमिट। x अप्रोचिंग टू 4 इज कॉल्ड, और ऊपर इस तरह से एल आई एम आप बेशक ना भी लिखें या आप लिख दें, कुछ लोग जल्दी में इसको मिस भी कर जाते हैं, लेकिन ये x अप्रोचिंग टू 4 भी अगर आप लिख देते हैं तो ये लिमिट ही मानी जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास एक लिमिट का सिंपल, बड़े मैंने आसान लफ्ज़ों में आपको बता दिया है। मज़ीद इसमें डीप में जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। आप जब रियल एनालिसिस पढ़ेंगे बीएस वगैरह में आके बड़ी क्लासेस में, तो उसमें हम उसको बड़ी डिटेल के साथ हम एक्सप्लेन करते हैं। इसकी लैम्डा एप्सिलॉन लैम्डा वाली एक डेफिनेशन भी है, लेकिन वो मैं आपको फ़िलहाल इधर नहीं बताना चाहता। अच्छा, अब इसमें देखें लिमिट्स के कुछ थ्योरम्स हैं। मैं आपको थ्योरम्स इधर ही बता देता हूँ, उसको अलहदा से मैं एक लेक्चर नहीं बनाऊंगा। लिमिट के थ्योरम ये है कि अगर x अप्रोचिंग टू 4 एग्जामिनर ने लिमिट दी है, तो लिमिट इसके साथ अलहदा से लिखी जा सकती है। इस पे x अप्रोचिंग टू 4 इधर भी लिख दो, x अप्रोचिंग टू 4 इस 16 के साथ भी लिख दो, इसके साथ भी लिख दो, इसके साथ भी लिख दो। यानी कि हर फंक्शन के साथ लिमिट को अलहदा, एक इधर लिमिट लिखी है ना, तो आप इसको हर किसी के साथ अलहदा से भी लिख सकते हो। अगर इस तरह से लिखा हो 2x x अप्रोचिंग टू 7 को, यानी कि x अप्रोच कर रहा है, तो लिमिट, तो आप ये कर सकते हो 2 को बाहर निकाल लो, लिमिट x अप्रोचिंग टू 7x, और इस x की जगह पे 7 पुट कर दो, 2 इंटू 7, तो आंसर आ जाएगा 14। आप डायरेक्ट भी 7 पुट कर सकते हैं, लेकिन आप कांस्टेंट को बाहर निकालने के बाद भी लिमिट सिर्फ x पे अप्लाई कर, क्योंकि कांस्टेंट पे लिमिट अप्लाई नहीं होती, वेरिएबल पे अप्लाई होती है। तो कांस्टेंट्स को अलहदा लिखा जा सकता है, और हर फंक्शन के साथ लिमिट अलहदा से लिखी जा सकती है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी आए, तो लिमिट को अलहदा से ली। तो यही थ्योरम्स ऑफ लिमिट्स हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.3 में सिंपल हम लोगों ने यही काम करना है, कोई उसमें मुश्किल काम नहीं है। और तो हम उसके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखते हैं इसमें। एक्सरसाइज नंबर 1.3। ओके, इसका क्वेश्चन है एवेलुएट लिमिट्स बाय यूजिंग थ्योरम ऑफ लिमिट्स। एवेलुएट लिमिट्स बाय यूजिंग थ्योरम ऑफ लिमिट्स। थ्योरम को यूज करके आपने लिमिट्स को एवेलुएट करना है। ओके, तो पार्ट नंबर 1 आपके पास जो है 2x प्लस 4, और लिमिट आपकी उसने दे रखी है, x अप्रोच कर रहा है 3 को। तो मैंने आपको बताया था कि आप इसके साथ लिमिट अलहदा लिख सकते हो और 4 के साथ लिमिट को अलहदा लिख, यही थ्योरम ऑफ लिमिट्स हैं, और इसमें कोई खास बात नहीं है। आप लिख सकते हैं लिमिट 2x x अप्रोचिंग टू 3 प्लस लिमिट x अप्रोचिंग टू 3, और दूसरा क्या है आपके पास 4। मैंने ये भी बताया था कि आप कांस्टेंट को बाहर भी निकाल सकते हैं, तो 2 को बाहर निकाल लो, बाकी रह जाएगा लिमिट x अप्रोचिंग टू 3, और इसके साथ x आ जाएगा, प्लस इसी तरह 4 को भी बाहर निकाल सकते हैं, लिमिट x अप्रोचिंग टू 3। तो इधर फिर क्या लिखें, इधर तो कुछ बचा ही नहीं है। तो आपको पता है जिधर कुछ ना हो उधर x की पावर कितनी होती है, 0। 1 होता है ना, 1 को लिख सकते हैं, 1 नहीं लिखनी, 0 लिखनी है। तो x की पावर 0, कांस्टेंट को बाहर जो निकाल लिया। अब लिमिट पुट कर दो, 3 पुट करेंगे, 2 मल्टीप्लाई का साइन है दोनों के, 2 क्योंकि कुछ ना हो तो मल्टीप्लाई का साइन होता है। x की जगह पे 3 आ जाएगा, प्लस 4, और x की जगह पे 3 आ जाएगा, और ऊपर पावर 0 वैसे ही। 3 to 6 प्लस 3 की पावर 0 1 की इक्वल होती है, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 4 आएगा, 6 प्लस 4 सो 10 आपके पास आंसर आ गया। ये सिंपल, आपने सिर्फ नंबर पुट करना है x की जगह पे,
और थ्योरम्स उसने बोला यूज करने हैं तो आपने फिर थ्योरम्स को यूज भी करना है। कोई और इसका पार्ट एक करके देख लेते हैं, बाकी तो इसके पार्ट्स बड़े सिंपल से हैं। सो 5 वाला पार्ट इसमें करके देख लेते हैं। 5th वाले पार्ट में आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5 लिमिट x approaching to 2 सॉल्यूशन। आप सिंपल क्या करोगे, 2 को इसके साथ लैदा लिख दोगे, इसके साथ लिमिट लैदा लिख दोगे। लिमिट x अप्रोचिंग टू 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट माइनस लिमिट x अप्रोचिंग टू 2 एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर रूट। ठीक हो गया। अब लिमिट को अंदर भेजा जा, स्क्वायर रूट के अंदर, यानी कि इसकी पावर 1/2 है होल, तो उसके अंदर लिखा जा सकता है। तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स अप्रोचिंग टू 2, ठीक है, और इसका स्क्वायर रूट लिमिट। तो स्क्वायर रूट के अंदर मैंने लिमिट को भेज दिया है, माइनस लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 2 एक्स स्क्वायर प्लस 5 और इसका स्क्वायर रूट। मजीद ये किया जा सकता है कि इसके साथ लिमिट लैदा और इसके साथ लिमिट लैदा लिखी जाए, लेकिन आप ये स्टेप बेशक करें या ना करें काफ़ी है। 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 4 प्लस 1 5 का स्क्वायर रूट माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 9 का स्क्वायर रूट। 5 का स्क्वायर रूट वैसे ही आएगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5, ठीक है, माइनस 9 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 3। तो ये आपके पास आंसर है सिंपल। बाद में आपने सिर्फ ये आपने लिमिट्स को अंदर भेजना, ये कुछ रूल्स हैं कि अगर आपके पास इस तरह से लिमिट लिखी गई है ना, एक्स की पावर 1/3 है और इसकी लिमिट सॉरी इसकी होल पावर, चलिए एक्स की पावर ऐसे कर लें 7 है और एक्स अप्रोचिंग टू 2 है, तो आप इस 2 को अंदर रख सकते हैं, यानी कि इस ये लिमिट बाहर है, आप इसकी पावर के अंदर लेके जा सकते हैं लिमिट को। इस ये हमने इसकी 1/2 पावर थी, तो पहले लिमिट बाहर थी, मैं उसको स्क्वायर रूट के अंदर मैंने लिमिट को मूव कर दिया है, तो हम पावर के अंदर लिमिट को लेके मूव कर सकते हैं। आपने इसका 8 वाला पार्ट भी ऐसे ही करना है, हर किसी के साथ आप लिमिट को लहदा लिख दें, प्लस कॉन्स्टेंट्स बाहर निकाल लें और बाद में एंड पे नंबर पुट कर दें, तो सिंपल आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे ही है, तो हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते। अच्छा, इसके क्वेश्चन नंबर 2 में आपने लिमिट को एवेल्युएट करना है यूजिंग अलजेब्रिक तकनीक्स। अलजबरा को किसी तरह से आप लोगों ने यूज करना है। पार्ट नंबर 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ओवर एक्स प्लस 1, एक्स अप्रोच कर रहा है -1 को। सोल्यूशन। अब देखिए, अगर आप इसमें लिमिट, इसमें लैदा इसके साथ लैदा इसके साथ लैदा, ये करने की जरूरत नहीं है, उसने थ्योरम्स को यूज करने के लिए नहीं बोला, वो सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 में था। अगर मैं इसमें लिमिट -1 पुट कर दूं तो -1 का स्क्वायर क्या आएगा, +1 माइनस एक्स की जगह -1 करूं और -1 + 1 तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 0, ठीक है। तो हम डिनोमिनेटर में 0 नहीं चाहते, डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो मेरा जो मुझे -1 पे आंसर, यानी कि इसकी डोमेन में -1 नहीं आ रहा, सिंपली x + 1 को 0 करेंगे तो x की वैल्यू माइनस, मैं उसी पे वैल्यू फाइंड करना चाह रहा हूँ। अब किसी तरह से मैं चाहता हूं कि मुझे आंसर मिल जाए -1 के नेबर में, तो हम क्या करते हैं कि ऊपर x कॉमन निकाल लेते हैं। x कॉमन निकालेंगे अगर, तो x स्क्वायर है तो 1x बच जाएगा, -1 बच जाएगा ओवर, इधर आपके पास प्लस होना चाहिए, ये क्वेश्चन में मिस्टेक है, ठीक है। तो x आप कॉमन निकालोगे तो 1x और
बाकी +1 आ जाएगा और नीचे x+1, x अप्रोचिंग्स टू -1। तो ये x+1 इस x+1 के साथ कैंसिल। बाकी आपके पास सिर्फ बच गया x अप्रोचिंग्स टू -1 लिमिट। अब आप -1 पुट कर सकते हैं, तो -1। पिछले क्वेश्चन में ऐसा नहीं था। पिछले क्वेश्चन में जब आप नंबर पुट करते थे तो आंसर मिल जाता था, लेकिन इस क्वेश्चन में अगर आप -1 पुट करते हैं, -1 का स्केयर क्या आएगा? +1 प्लस -1 करेंगे तो प्लस -1, तो 1 में से 1 बाकी 0, और नीचे करेंगे तो -1 +1 तो नीचे भी 0। ठीक है, -1 +1 नीचे भी, तो ये बन जाती है 0/0। तो इस केस में आप फिर सोचते हैं कोई अलजबरा का फॉर्मूला यूज किया जाए, तो आपको नजर आ रहा है x कॉमन आ सकता है, कॉमन निकालने के बाद काटा जा सकता है, और आप इजीली फिर आपके पास आंसर, जब तक 0/0 फॉर्म आती रहेगी आप क्वेश्चन को सॉल्व करते रहोगे। पार्ट नंबर सेकंड, थ्री एक्स क्यूब प्लस 4x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस x, और x अप्रोच कर रहा है 0 को। सॉल्यूशन देखिए, मैं इधर लिमिट LIM नहीं लिख रहा, तो वो ना भी लिखें तो कोई उसमें इशू नहीं है, लिखें या ना लिखें उससे कोई फर्क नहीं, आपके मार्क्स नहीं काटे जाएंगे एग्जाम में। अच्छा, अगर मैं 0 पुट कर दूं, वैसे 0 का क्यूब 0 मल्टीप्लाई 3 0 ही आएगा, +0, ऊपर भी 0 आ रहा है, 0 + 0 नीचे, तो ये 0/0। आपको अलजबरा की तकनीक आप देखें, सिंपल नजर आ रहा है, ऊपर से x कॉमन निकाला जा सकता है, बाकी बचेगा 3x² प्लस इधर x कॉमन चला गया, बाकी बचेगा 4, नीचे से x कॉमन निकाला जा सकता है, तो x² में से एक x कॉमन चला गया, बाकी x रह गया +1, ये x इस x के साथ कैंसिल। लिमिट पुट करेंगे 0, तो 0 का स्क्वायर 0 आएगा, 0 + 4 आपके पास आंसर आ जाएगा 4। नीचे 0 पुट करेंगे 0 + 1 आंसर आ जाएगा 1। सो आंसर आपके पास आ गया फाइनली 4। सो x = 4, आप ये सॉरी लिमिट इसकी जो है वो 4 है इस फंक्शन की। तो देखते हैं, ठीक है, एक इसका पार्ट हम लोग और कर लेते हैं, पार्ट नंबर 3, तो उसके बाद हम बाकी अगले लेक्चर में देखेंगे। x³ - 8 x² प्लस x - 6, x अप्रोच कर रहा है 2 को। सॉल्यूशन देखिए, आप इसमें 2 पुट करेंगे, 2 का क्यूब 8, 8 में से 8 बाकी 0, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 6, 6 में से 6 बाकी 0, तो ये 0/0 फॉर्म है। अब आपको कोई अलजबरा की तकनीक यूज करनी पड़ेगी। अच्छा, क्या तकनीक? ऊपर फार्मूला लगाते हैं, इसको लिख सकते हैं x का क्यूब, 8 को लिखा जा सकता है 2 का क्यूब, नीचे आप पेयरिंग कर सकते हैं 2 3 6 बनेंगे x² प्लस 3 और -2, इसकी पेयरिंग बनेगी -6, x अप्रोचिंग्स टू 2, x का क्यूब -2, इधर ऊपर फार्मूला लग सकता है x - 2 a - b, फर्स्ट वाली का स्क्वायर, इधर माइनस हो तो इधर फिर प्लस आता है, फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस सेकेंड, 2 का स्क्वायर 4, तो ये फार्मूला मैंने यूज किया, a³ - b³ इक्वल होता है a - b a² प्लस ab प्लस b², तो इसको मैंने इधर यूज कर लिया। नीचे पेयरिंग हम कर रहे थे, तो इन दोनों में से x कॉमन आ गया, तो आपके पास x + 3 आ जाएगा, और इसमें से -2 कॉमन आएगा तो x + 3, और अगले स्टेप में दोनों में से x + 3 कॉमन निकलेगा, तो बाकी बचेगा x - 2। तो ये पेयरिंग इसकी करके आप छोटी क्लासेस में करते हैं 9 10th में, तो ये पेयरिंग बनेगी x - 2 x - 2 से कैंसिल। अब अगर आप इसमें 2 पुट करेंगे, लिमिट 2 का स्क्वायर 4 प्लस
2 इंटू 2 4, एक्स की जगह आपने 2 पुट करना है, प्लस इधर भी 4 और नीचे आपके पास 2 प्लस 3 नीचे आ गया 5, 4 8 12, तो 12/5 आप लोगों के पास आंसर है। ओके, इस लेक्चर में हम लोग इतना ही करते हैं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें, और अगर आपको किसी जगह प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और डेली आपको एफएससी पार्ट 2 और एफएससी पार्ट 1 का नया लेक्चर मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको वीडियो जो है जैसे ही मैं अपलोड करूंगा आपको मिल जाएगी। तो अब अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।